Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video we will see and we will compare all the three cases, that is the case 1, case 2, case 3 for the simply supported beam and the fixed beam and for the cantilever beam. ओके सो हमने प्रीवियस तीनों वीडियो में इसे कैसे सॉल्व करते हैं बाय द स्टैटिक मेथड एंड बाय द काइनेमेटिक मेथड हमने देखा। अब यहाँ पर हम इसे कंपेयर करके यहाँ पर इसकी वैल्यूज रखेंगे और तीनों को कंपेयर करेंगे ताकि इनकी वैल्यूज हमें कैसे याद रहें फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको वो देखेंगे। ठीक है, सो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, आपको इन सब की वैल्यू कंपेयर करके अगर आप ध्यान रखोगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। ठीक है, सो हमने जब सॉल्व किया था हमने सारी वैल्यूज देखी थी। अब हम यहाँ पर इसे चार्ट में फिलअप करेंगे और इन सब को रिलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आई थी 4 MP/L। आपने नोट्स बनाए होंगे तो आप उसमें से देखते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी वैल्यू आई थी MP/L/A/B। ओके, और इस केस के लिए आपकी वैल्यू आई थी 8 MP/L। ठीक है, आप अपने नोट्स से भी इसे फिलअप कर सकते हैं खुद से। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है आपका 8 MP/L। हियर इट इज 2 MP/L/AB। ओके, दिस इज 16 MP/L। ओके, नेक्स्ट दिस इज 6 MP/L। then it is L plus B MP/A into B. This is 11.656 MP/L। अब ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं जो हमने सॉल्व की थी प्रीवियस तीनों वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उन वीडियो को पहले देखें, क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक आप समझेंगे नहीं तो उसको याद करने से कोई मतलब नहीं। ये टेबल आपका मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। अदरवाइज आपको जब भी कॉलेज का एग्जाम आएगा तो उसमें आपको सॉल्व करने बोलेगा तो आपको स्टैटिक या फिर काइनेमेटिक मेथड से ही सॉल्व करना है। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि वहाँ पर आपको कई बार डायरेक्ट केसेस दे दिए जाते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ बीम दे दी जाती है, आपको WU की वैल्यू पूछ ली जाती है, या फिर आपको MP दे दिया जाता है और WU की वैल्यू पूछी जाती है, फिर आपको WU दे दिया जाता है, MP की वैल्यू पूछ ली जाती है। ठीक है, तो अगर आपको ये सब वैल्यूज डायरेक्टली याद रहती हैं तो आपके लिए बहुत एडवांटेजेस है, क्योंकि आप वहाँ पर उतना स्टैटिक मेथड या फिर काइनेमेटिक मेथड लगा के इसे निकालना में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसे कंपेयर कर लेते हैं। बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। ठीक है, हमारा हमारा एम यही था, हम इस टेबल को लास्ट में फिलअप करेंगे ताकि हम इसे कंपेयर करके याद रख सकें और फर्स्ट हम इसे पहले समझ सकें कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे तीनों वीडियोस में सारे केसेस कंप्लीट हो गए हैं और हमने यहाँ पे टेबल फिल कर लिया। अब हम इसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो 4 MP/L है, फिक्स्ड बीम के लिए वो डबल हो जाता है। ठीक है, अगर आप 4 + 8 का एवरेज लेते हो तो 6 आता है। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम के केस में क्या है, ये 6 MP/L है। आपको ये इजिली याद रहेगा या आप नहीं भूलोगे अगर आप इसे ऐसे कंपेयर करके याद करोगे। 4 MP/L सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में है, उसका डबल कर दोगे तो आपका फिक्स्ड बीम के केस में आ जाएगा। अगर उसका एवरेज ले लोगे तो आपका कैंटिलीवर बीम के केस में आ जाएगा। अब मेरे ख्याल से आपको ये याद करने में या रिलेट करने में इजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, जब पॉइंट लोड जो है सेंटर की जगह कहीं और अप्लाई होता है, उस केस में सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो कोलैप्स लोड है वो क्या होता है, MP/L/AB। उसका डबल कर दीजिए आप, आ जाएगा आपका फिक्स्ड बीम के लिए 2 MP/L/AB। कैंटिलीवर बीम के लिए यहाँ पर स्लाइड डिफरेंट रहता है, यहाँ पे L + B हो जाता है, 2 की जगह ही क्या हो जाता है, L + B हो जाता है। MP/AB 2L नहीं रहता यहाँ पर, L + B हो जाता है। ठीक है, MP/AB यहाँ पे भी सेम रहता है। ये चीज़ें देखिए, यहाँ पर MP/L/AB याद कीजिए, फिर उसका डबल कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 MP/L/AB। दिस इज L + B MP/AB। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फॉर दी यूडीएल के केस में क्या होता है, जो आपका यहाँ 4 था इसका डबल कर दीजिए, ये हो जाएगा 8। जो यहाँ पर आपका 8 था उसका डबल कर दीजिए, आपका हो जाएगा 16। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो आपका 8 है उसका डबल कर दीजिए 16। ठीक है, आप इसे ये सब वैल्यूज को बिल्कुल याद रखिए ताकि आपको ये रिलेट कर पाए। अगर भूल भी जाए तो आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। 4 का डबल 8 ही रहता है, 8 इसका भी डबल यहाँ पर 8 रहता है, यहाँ करेंगे तो भी 8 रहता है। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फिक्स बीम का केस आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे आपका यूडीएल का केस आ जाएगा 8। अब इसको डबल करिए, आपका 16 आ जाएगा। इसका अगर आप एवरेज लेते हो तो 12 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है 11.656। इसको आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, आप इसको वैल्यू नहीं भूलोगे। 12 नहीं रहता है एग्जैक्ट, लेकिन 11.656 रहता है। ठीक है, तो आप इसे याद रख पाओगे कि यहाँ 12 के नियर अराउंड रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11.656 MP/L।
ओके, सो ये आपका समरी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस समरी टेबल को ध्यान रखें ताकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट आंसर को टिक कर पाएँ. So I hope you have understood all the 3 cases for all the 3 type of a beam. Okay, so if you have enjoyed this video and if you feel that it is useful, then please share it. Thank you.